नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम के खिलाफ बीजेपी पहुंची चुनावी आयोग। उच्च अधिकारियों पर लगाया पार्टी कार्यकर्ताओं के रूप में करने का आरोप। बीजेपी का झंडा बैनर जबरन हटाए जाने का भी लगाया आरोप। 16 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को कोर्ट ने किया बरी। एक बार फिर देश में बढ़ रहा कोरोना के आंकड़े। झारखंड में भी कोरोना ने पकड़ा रफ्तार। कोरोना को लेकर सरकार गंभीर। और कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों का होगा कोरोना जांच। राज्य में बढ़ते कोरोना रिपोर्ट को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अखिलेश सिंह को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में मारी गोली। अखिलेश सिंह बिहार के समस्तीपुर का इनामी अपराधी है। अखिलेश पर समस्तीपुर के जिला पार्षद के बेटे की हत्या का आरोप है। अखिलेश के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अखिलेश सिंह को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मार दी है। अखिलेश सिंह बिहार के समस्तीपुर का इनामी अपराधी है। आपको बता दें कि अखिलेश पर समस्तीपुर के जिला पार्षद के बेटे की हत्या का आरोप लगा हुआ है। अखिलेश के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और अब अखिलेश को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मार दी है। अखिलेश सिंह बिहार के समस्तीपुर का इनामी अपराधी है। अखिलेश पर समस्तीपुर के जिला पार्षद के बेटे की हत्या का आरोप लगा हुआ है और अखिलेश के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए समस्तीपुर से हमारे संवाददाता अफरोज आलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अफरोज, सबसे पहले तो आपसे जानकारी चाहेंगे, अखिलेश सिंह को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली मार दी है। जो यूपी पुलिस की जो ये कार्रवाई है, जो समस्तीपुर का जो है इनामी अपराधी अखिलेश सिंह जो है यहाँ माना जाता था, जो कि समस्तीपुर के अलावा जो है और भी राज्यों में जो है उसका जो है दबदबा बना हुआ था और आज यूपी पुलिस ने उससे जो है मुठभेड़ में मार गिराया है। इन समस्तीपुर की पुलिस की जो बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि 2-3 केस में यहाँ भी 2-3 मामले में जो है इनका नाम उभरा था और सबसे पहले जो नाम था जिला परिषद के पुत्र की हत्या में ये जो है शामिल था, मास्टरमाइंड के इससे जो है शामिल था। जी, यूपी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली मारी है। अब समस्तीपुर की पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस मामले को लेकर? अफरोज, आपसे जानना चाहेंगे कि मुठभेड़ में गोली लगने के बाद अब अखिलेश सिंह की मृत्यु हो गई है, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जो है खुलकर सामने नहीं आ पाया है कि यूपी पुलिस जो है समस्तीपुर पुलिस से जो है अभी जो है लगातार कांटेक्ट में है, लेकिन जो है इनके परिवार वाले, जो अखिलेश सिंह के जो परिवार वाले हैं, वो यूपी अभी तक पहुंचे हैं या नहीं, अभी तक ऐसी कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अफरोज। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। बीजेपी का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू और प्रदेश सह संयोजक सुधीर श्रीवास्तव आज राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बीजेपी ने मधुपुर उपचुनाव में जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि अधिकारी पूरे विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का झंडा बैनर जबरन हटाने का काम कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने भी ये कहा कि पूरा प्रशासन झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। बीजेपी की प्रतिनिधिमंडल ने ये मांग की है कि जो भी अधिकारी जबरन झंडा उतारने का काम कर रहे हैं, उन्हें तत्काल चुनाव कार्य से मुक्त कर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो। शिकायत मिलने के बाद मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार के तत्काल देवघर एसडीओ को फोन लगाकर मामले की छानबीन करने का आदेश दिया। इधर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल हो रखा है बीजेपी का। बीजेपी मधुपुर चुनाव हार रही है, इसलिए ऐसे हथकंडे अपना रही है बीजेपी।
के मधुपुर के चुनाव के ये हमारे देवघर में जो कार्यकर्ता है और पार्टियां की चुनाव के तहत पार्टियां की बैनर और झंडे लगे हुए हैं कार्यकर्ताओं के यहाँ या जो हमारे चहेते हैं उनके यहाँ, तो ऐसे समय में सारे पार्टियां की झंडा और बैनर लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन स्पेशली एक भारतीय जनता पार्टी के ही बैनर और झंडे को उतारते हैं, तो इसका सीधे सा मतलब होता है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में वहां कार्य कर रहे हैं या फिर निष्पक्ष ये को नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या ये होती है। तो हमने ये शिकायत यहाँ पर पहुंचाया है चुनाव आयोग के, और इन्होंने आश्वासन ही नहीं, सीधे तौर पे तुरंत उन्होंने प्रशासन के अधिकारी को फोन लगाया, उन्हें आदेश दिया कि हमारा ये काम नहीं है, हम अगर इस तरह का कहीं होता है तो देखो ये गलत है, निष्पक्ष भाव से चुनाव होना चाहिए। वहां से हम लोगों को काफी फोन आए, बहुत सारी रिपोर्टें आई कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर के ऊपर या वहां हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के समर्थकों के घर के ऊपर जो झंडा बैनर लगे हुए थे, उसे सरकारी मिशनरियां, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी मिल करके जा करके उस झंडे को उतारने का काम किए हैं, उस बैनर को उतारने का काम किए हैं। और कहीं न कहीं ये एक ऊपर से मुख्यमंत्री जी के द्वारा या उनके सरकार के द्वारा एक मंत्री को जिताने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने के प्रयास की जा रही है। और वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है, जिसको देख करके सरकार जो है सहमी हुई है, डरी हुई है और उनका जमीन खिसकता नजर आ रहा है। इसी को लेकर के आज हम लोग मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी के पास आए थे। किया गया है कि भाजपा का कार्यकर्ता का घर से वो झंडा बैनर को उतराया जा रहा करके शिकायत की गई थी। वो शिकायत प्राप्त हुई थी, उसे हम लोग अभी अविलंब उसमें कार्रवाई करके वो सच्चाई क्या है उस पर करके वो इसी का डायरेक्शन के अनुसार हम लोग कार्रवाई करें। देखिए, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह कहावत बिल्कुल चरितार्थ हो रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भारतीय जनता पार्टी बोरो प्लेयर लेकर के मधुपुर का चुनाव में उतरी थी। अपने घर वालों पर उनको भरोसा नहीं था, तो वो पड़ोसी से उधार मांग करके प्रत्याशी दिया जो उनके गठबंधन में थे, और उसके बावजूद मधुपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सिरे से खारिज करने का काम पूर्व के विधानसभा चुनावों में भी किया और इस बार के भी विधानसभा चुनावों में मधुपुर की जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है कि महागठबंधन के पक्ष में अपना मत का प्रयोग करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला गई है। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि बोरो प्लेयर लेकर के भी हम मधुपुर की मैच को नहीं जीत पाएंगे, तो सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर नए नए आरोपों का हथकंडा लगा करके वो राजनीति रोटी सेकने का काम कर रही है। और 16 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में समस्तीपुर कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। एसीजेएम प्रथम के कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जेडीयू एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा, विभूतिपुर के पूर्व विधायक रामबालक सिंह, कांग्रेस के पूर्व नेता चंद्रबली ठाकुर, विभूतिपुर से माकपा के पूर्व विधायक रामदेव वर्मा और शील कुमार राय को न्यायालय ने बरी कर दिया है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर 2005 को उजियारपुर प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेश प्रसाद राउत ने उक्त राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत उजियारपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। था और जजमेंट में सभी जो अभियुक्त थे सब लोगों को बड़ी हम सब नहीं बड़ी कर दिया गया। उसमें कोई आरोप में दम ही नहीं था। पता नहीं उस समय के अधिकारियों ने किस गलतफहमी के चलते मुकदमा कर दिया था, लेकिन आज अंतिम रूप से जजमेंट आ गया है, बड़ी कर दिया कोर्ट ने। हम कोर्ट के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। ऐसे इस मामला में कुछ था ही नहीं। और उधर झारखंड में कोरोना के संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अस्पतालों में अब कोरोना संक्रमण के मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। इधर जांच का भी दायरा दिनों दिन सिमटता जा रहा है। रिम्स में केवल एक ही जांच सेंटर बनाया गया है, वहीं सदन अस्पताल में भी जांच नहीं हो पा रहा है, लेकिन सरकार में शामिल कांग्रेस के नेता प्रवक्ता ऑल इज वेल की दुहाई दे रहे हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने जब पूछा गया कि इतनी लचर व्यवस्था के बीच कैसे कोरोना से जंग जीतेंगे, तो जवाब आता है सरकार सभी के प्रति संवेदनशील है। बेशक अस्पतालों में जगह नहीं है, पिछले साल के मुकाबले इस बार संक्रमण भी तेज है, लेकिन हम जल्द व्यवस्था दुरुस्त कर लेंगे। देखिए, राज्य सरकार इसके प्रति पूरी तरह गंभीर है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने सारे राज्य के अस्पतालों को, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, सारे लोगों को यह निर्देश दे दिया है कि आप किसी भी प्रकार की कोताही जांच में या संक्रमित मरीजों की देखभाल में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हमें लगता है कि बहुत जल्द 1-2 दिनों के अंदर पूरी तरह व्यवस्था सामान्य पटरी पे आ जाएगी। कहीं किसी प्रकार की राज्य की जनता को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर आपका जो सवाल है वो मैं खुद देख रहा हूँ, मैं राजधानी में रहता हूँ, खुद देख रहा हूँ। पिछली बार की अपेक्षा कोरोना का प्रभाव हमें लगता है कि उसका 2.5-3 गुना 4 गुना अधिक है, 10 गुना अधिक है। काफी संख्या में लोग संक्रमित मिल रहे हैं और टेस्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है संख्या बढ़ जाने के कारण। रिम्स में भी हो रही है, मगर कल ही मैंने माननीय मंत्री से इस चीज पर उनको ध्यान दिलाया है कि आप सेंटर और बढ़ाना होगा। टेस्टिंग सेंटर बिना बढ़ाए कोई उपाय नहीं है। तो जैसे ब्लॉकों में पहले होता था वैसे ही प्रक्रिया को फिर चालू करना होगा। और संख्या प्राइवेट जो टेस्टिंग लैब है उनमें देखिएगा काफी बढ़ गया है। सारे शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्कुल पैक हो गए हैं। और यहाँ रुको, एक छोटा सा ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। कोडरमा में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आने के बाद ये महामारी तेजी से फैलने लगी है। इधर सरकार ने टीकाकरण भी तेज कर दिया है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर एवी प्रसाद ने बताया कि जिले के सभी केंद्रों में टीकाकरण का काम चल रहा है। आज वैक्सीन की अगली खेप भी आने वाली है, उसके बाद टीकाकरण अभियान में और तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में वैक्सीन की कमी न हो, इसके लिए समय समय पर डॉक्टरों की टीम द्वारा जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि पहले की तुलना में इस बार कोरोना को लेकर जिला प्रशासन सही व्यवस्था विभाग काफी सक्रिय दिख रहा है। आज के समय तक का मेरे पास चल रहा है, हो जाएगा। और अभी हमारे पास वैक्सीन लाने के लिए गाड़ी गई हुई है। 2000 वाइल हम लोग को मिल रहा है, इसलिए वैक्सीन जैसे ही हमें प्राप्त हो जाता है और ये कमी दूर हो जाएगी। कमी एक्चुअली हो नहीं रही है, ऐसा गाइडलाइन भी है, ऐसा निर्देश भी है कि वैक्सीन को जितना जो आता है हम लोग को यूज कर लेना है। सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज या इस तरह से प्रायोरिटाइज नहीं करना है। वैक्सीन आए आपको देना है और इसमें हम लोग डिमांड नहीं करते हैं। स्टेट ही हम लोग का ऑनलाइन पोर्टल में दिखते रहता है वैक्सीन की मात्रा क्या है। और नालंदा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसे लेकर 4 रथों को रवाना किया गया है। जागरूकता रथ को बिहार शरीफ अनुमंडल स्थित जिला कलेक्ट्रेट के पास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं इस रथ को डीडीसी राकेश कुमार के द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया और मौके पर डीडीसी राकेश कुमार ने कहा कि लोग कोरोना के प्रति सतर्क रहें। उन्होंने आगे कहा कि हमेशा 2 गज की दूरी, मास्क का इस्तेमाल करने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें।
और समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली कुलपति का सम्मान दिया गया। ये सम्मान गोल्डन एम अवार्ड के रूप में कुलपति को दिनर्जिक बिजनेस सल्यान की तरफ से दिया गया है, प्रदान किया गया। सम्मान मिलन पर खुशी जाहिर करते हुए कुलपति डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि ये सम्मान विश्वविद्यालय के सभी कर्मियों का है जो सत्य रूप से उनके साथ एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय छात्रों और किसानों के हित में काफी तेजी से काम कर रहा है। विश्वविद्यालय के सभी वैज्ञानिकों, शिक्षकों और कर्मियों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए सब लोग एकनिष्ठ होकर कार्य कर रहे हैं। और अब खबर रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र की, जहां ग्रामीणों ने खेलगांव थाना का घेराव कर लिया। मामले के संबंध में बताया गया कि दो पक्षों में पैसे की लेन देन को लेकर मारपीट हुई थी। दरअसल राजेंद्र लोहरा ने दिनेश लोहरा को पैसे का हिसाब करने के बहाने अपने घर बुलाया था। वहीं राजेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनेश नायक को बुरी तरह पीट दिया। उसके बाद ये मामला स्थानीय थाना तक पहुंच गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस जमीन दलाल राजेंद्र लोहरा को संरक्षित दे रही है। इससे आक्रोशित लोगों ने थाना का घेराव किया है। मारने का प्रयास किया गया मुझे। क्या लेन देन था? वो उसका कहना है कि कुछ पैसा का तरह से मेरा लेन देन है, तो उसका क्लियर करो। हम भी बोले ठीक है, आपका हिसाब है, जो भी है हमको आप बताइए। तो आप कितना पैसा लिए हमसे? उनसे 3,80,000 रुपये हम लिए थे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 9 लाख रुपये तुमसे दवा कर दिए। तो किस स्थिति में दिए हैं, कैसे किए हैं, उसका हिसाब बताइए। हम वही बोल रहे थे कि आप हिसाब दीजिए हमको। तो हिसाब नहीं देकर मुझका वो हमला करने के लिए टूट पड़ा। राजधानी रांची के खेलगांव में ग्रामीणों ने खेलगांव थाना का घेराव कर दिया। मामले के संबंध में बताया गया कि दो पक्षों में पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट हुई थी। दरअसल राजेंद्र लोहरा ने दिनेश लोहरा को पैसे का हिसाब करने के बहाने अपने घर बुलाया था और उसके साथ मारपीट की थी। मारने का प्रयास किया गया मुझे वहाँ पर। क्यों? क्या लेन देन था? वो उसका कहना है कि कुछ पैसा का तरह से मेरा लेन देन है, तो उसका क्लियर करो। हम भी बोले ठीक है, आपका हिसाब है, जो भी है हमको आप बताइए। तो आप कितना पैसा लिए हमसे? उनसे 3,80,000 रुपये हम लिए थे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 9 लाख रुपये तुमसे दवा कर दिए हैं। तो किस स्थिति में दिए हैं, कैसे किए हैं, उसका हिसाब बताइए। हम वही बोल रहे थे कि आप हिसाब दीजिए हमको। तो हिसाब नहीं देकर मुझका करने के लिए टूट पड़ा। और बिजली के हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। खबर बेगूसराय से है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही का नतीजा एक बार फिर सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने वाले 4 लोग एक ही गांव के हैं। सभी घायलों का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के भीखमचक गांव की है। वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति आक्रोश है, लेकिन अभी तक बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी घायलों से मिलने अस्पताल तक नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है कि भीखमचक निवासी गोपाल शाह के घर में मुंडन संस्कार का कार्यक्रम था। इसे लेकर बड़ी संख्या में लोग बस में सवार होकर झमटिया गंगा घाट जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी तैयारी के क्रम में गोपाल शाह का पुत्र प्रिंस कुमार, लालजी शाह का पुत्र आदित्य कुमार, हरिनारायण शाह का पुत्र रोशन कुमार और राघेश्याम शाह का पुत्र विवेक कुमार बस की छत पर लाउडस्पीकर बांधने के लिए ऊपर चढ़े। इसी क्रम में पोल से नीचे लटक रहे तार की चपेट में सभी लोग आ गए, जिससे यह हादसा हो गया। बांधने के लिए गया लड़का और वो खड़ा हुआ और उसको सर में सटा और करंट लग गया। उसके बाद तो पूरा हंगामा ही हंगामा हो गया। उसके बाद उसको उतारा गया, किसी तरह लाइन कटा,
उतारा, उसके बाद इसको डॉक्टर सन्नी के यहाँ हम लोग किसी तरह लाए। कितने लोग घायल? 4 रोगी को मेरे यहाँ लाया गया, पता चला कि करंट लग गया, तो मैंने देखा तो 4 पेशेंट था और चारों पेशेंट की स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने सब पेशेंट को कहा कि भाई अपनी सुरक्षा से कहीं अगर ले जाना चाहते हैं तो आप ले जाइए, हमारे यहाँ प्राथमिक उपचार होता है, मैं समाज के नाते सेवा कर दूंगा। तो इसी पर सब लोगों का विचार हुआ कि यहाँ तो जब देखा जाए, लेकिन मेहनत करने के बाद ऐसा लगा कि पेशेंट कुछ सुधार में आ गया, इसलिए हम सबको रखे हुआ। अब अगली खबर हजारीबाग से है, जहां सड़कों पर उतरे कोचिंग सेंटर संचालक और छात्र। इस दौरान छात्रों ने कोचिंग संस्थान खुलवाने की मांग की है, साथ ही छात्रों ने सरकार के आदेश पर नाराजगी जताई है। वहीं स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर तैनात दिखे। इस मौके पर जिला प्रशासन ने छात्रों और संचालकों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील की है। और मछली तालाब के विवाद को लेकर मधुबनी के महमदपुर गांव में होली के दिन एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। इस वक्त बिहार में यह हत्याकांड राजनीति का केंद्र बना हुआ है। इस घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। महमदपुर में नेताओं का दौरा लगातार जारी है। इस दौरान आज करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मरकाना, संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी अपने समर्थकों के साथ मधुबनी के लिए रवाना हुए। मधुबनी के महमदपुर पहुंचने के बाद करणी सेना पीड़ित परिवार से मिलेंगे और पूरी घटना की जानकारी ली, साथ ही पीड़ित परिवार की मदद के लिए भी हाथ बढ़ाया। आज मधुबनी नरसंहार से आक्रोशित राजपूत करणी सेना ने आक्रोश यात्रा निकाली। पटना से मधुबनी के लिए रवाना होने से पहले करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि करणी सेना के लोग आज पीड़ित परिवार से मिलने मधुबनी जा रहे हैं, जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और उनकी जो भी समस्या होगी उसे देखा जाएगा। जहां तक मदद की बात होगी, करणी सेना उनकी मदद जरूर करेगा। जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है, बिल्कुल। और विजय जी जो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा और कुकृत्य कोई नहीं किया जा सकता। ये जातीय उन्माद क्या है, क्यों है? बहुत से लोग उसमें बहुत तरह तरह के मुलजिम हैं उसमें। ठीक है, वो एक परिवार के लोग खत्म हो गए, अगर वही बोलिए इधर उधर लग के अगर किसी दलित के भी लग गई होती तो, लेकिन टारगेट तो दलित को नहीं किया गया था। देखिए, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस परिवार को इस तरह से कत्ल किया जाता है उसकी सबसे हद से ऊपर जाकर ऐसी सजा दी जानी चाहिए। और बोकारो में बढ़ते कोरोना का डर अब लोगों में दिखने लगा है। झारखंड सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश को पालन करने के लिए जिला प्रशासन भरपूर कोशिश कर रहा है। जिला प्रशासन की अपील की लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आकर कोरोना टीकाकरण करवाए, लेकिन बोकारो का नजारा कुछ अलग दिखा। यहां जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल के टीकाकरण केंद्र से लोग 2 दिन से बेरंग वापस लौट रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा वैक्सीन खत्म हो जाने की बात कही जा रही है, लेकिन वैक्सीन कब उपलब्ध होगी इसकी जानकारी कोई नहीं दे रहा है। जब इस विषय पर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक से बात की गई तो उन्होंने भी माना कि जिले में वैक्सीन की कमी हो गई है, जिसकी जानकारी मुख्यालय को दे दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि आज रात तक 70,000 वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। कल से सभी केंद्रों पर सुचारू रूप से वैक्सीनेशन आरंभ हो जाएगा। लेने आए थे कोविड-19 का, बट ये लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन ही नहीं है। आकर देखिए, 2 दिन देखिए, कब देखिए, अच्छा, निश्चित समय भी नहीं बता रहे। आप कितने दिन से वापस जा रहे हैं? कल भी आए? 2 दिन से आ रहे हैं, 2-3 दिन हो गया, मतलब पता करवा रहे बट मिल नहीं रहा। के सेंटर में कुछ लोग जब गए तो ये बता दिया गया कि अब वैक्सीन खत्म है, यहाँ से गाड़ी भेजी जाती थी रांची और वहाँ से वैक्सीन लेकर के आएंगे, तो कल से आप लोगों को वैक्सीन मिलेगा। आज के लिए? तो हाँ, तो कल के पेपर पढ़े थे हम लोग। पेपर के माध्यम से फिर हम लोग आज की आज यहाँ पर एक मैडम थी हमने, वो बोल रही है कि अभी तक हमने ये भी उदाहरण रखा कि प्रधानमंत्री जी का सब मीटिंग में यही बोला गया था कि शादी उत्सव के रूप में किया जाए।
और सूबे में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई संस्थान सहित सामाजिक कार्यकर्ता भी इसके संक्रमण को रोकने के लिए सलाह देते दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में मनोरमा ग्रुप के एमडी और साथी सामाजिक कार्यकर्ता संजय मिश्रा ने कहा कि अगर कोरोना बेकाबू हो रहा है तो केवल स्कूल कॉलेज बंद कराने तक ही सीमित न रहे। इसे देखते हुए भीड़भाड़ वाले अन्य जगहों पर भी बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना है तो सभी भीड़भाड़ वाले संस्थानों को बंद किया जाना चाहिए। सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे साथ साथ जितने भी युवक हैं, व्यापारी हैं, स्कूल कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, सभी का एक ही सवाल आता है कि क्या कोरोना सिर्फ स्कूल के लिए है, कॉलेज के लिए है, शिक्षण संस्थान के लिए है, बाकी चीजों के लिए नहीं है। सरकार का फरमान जारी हो गया और सब लोगों ने अनुपालन करना है, नहीं करेंगे तो आपके ऊपर केस दर्ज होगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।